Hello everyone, myself Aditya, and in this lecture I am going to start new chapter of class 10th, that is trigonometric ratios of complementary angles. That is trigonometric ratios of complementary angles. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम trigonometric ratios of complementary angles शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर से ही। ठीक है, आज जो ये वीडियो होगा, ठीक है, ये लेक्चर जो है, ठीक है, इंट्रो पार्ट होगा इसका। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। पहले जान लें कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स वे एंगल्स होते हैं जिनका जोड़, दो एंगल्स का जोड़, ठीक है, यानी कि दो एंगल हो, दो कोण हो हमारे पास, उनका जोड़ 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स द सम ऑफ टू एंगल्स आर साइड टू बी 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं, मान ले अगर, ठीक है, एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। तो अगर दोनों का सम, यही तो कह रहा है, दोनों का सम मतलब क्या? यही तो, इस एक एंगल ये हो गया और दूसरा वाला एंगल ये हो गया, दोनों का सम करेंगे तो देखें थीटा माइनस थीटा कैंसिल आउट, मिलेगा क्या हमें? एट लास्ट 90 डिग्री। ठीक है, तो यही तो कह रहा था कंप्लीमेंट्री एंगल यही एंगल थे। ठीक है, यानी कि दो एंगल्स, ठीक है, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, क्या कहलाएंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी हमें सॉल्व करना होता है तो किसका यूज करते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि जो सॉरी ए बी सी एक ट्रायंगल लिए हम। ठीक है, एंगल बी जो है उसका 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। लेट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने माना एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, और एंड एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। और क्या हुआ? एंगल ए जो है हमारे पास वो क्या है? कितना है? थीटा है। ठीक है, उसके बाद देखें, अगर ये तो हो गया थीटा, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री कुछ वैसे हो गया। इसको मान लें, क्या माने? एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यानी कि एंगल सी जो हमारे पास मिला 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम यहां से देखें, ठीक है, यहां से अगर देखें तो कोई जो हमारा हाइपोटेनस है इसको अगर हम h मान लें, स्मॉल h, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर इसको p मान लें। क्या मान लें? p मान लें, या फिर अभी चेंज हो जाएगा तो इसको नहीं मानते हैं, रुकिए, सॉरी, क्या करते हैं, इसको x मान लें, ठीक है, इसको y मान लें, इसको z मान लें, ऐसे कुछ मान लें, x y z मान लें। ठीक है, तो अगर हम देखें एंगल थीटा की अगर बात करें, एंगल थीटा जो है हमारे पास उसकी बात करें, ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे कुछ इस प्रकार से होंगे। जैसे अगर साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास z हो गया और हाइपोटेनस x हो गया। अगर थीटा की बात कर रहे हैं तब, थीटा अगर बात कर रहे हैं तब तो बेस इसका ए बी हो गया और परपेंडिकुलर ए बी सी, और इसका जो हाइपोटेनस है ए सी हो गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे पहले लिख लें, ऐसे लिख लेते हैं। इन triangle ABC, if angle A is equal to theta, then we have, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, इन triangle ABC, if AB is equal to base and BC is equal to perpendicular, ठीक है, और क्या है हमारे पास? AC इज इक्वल टू हाइपोटेनस, ऐसे कुछ है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि एंगल ए यहाँ पे जो है वो थीटा है, और इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो AB हमारा बेस हो रहा है और BC परपेंडिकुलर, और AC जो है क्या हो रहा है? हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास y है और परपेंडिकुलर z है और हाइपोटेनस x है। ठीक है, यही है। तो इसी के अनुसार हमें सॉल्व करना है। तो देखेंगे जो हमारा साइन थीटा मिलेगा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? z है अपॉन x,
तो ये हो गया हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स, ठीक है, साइन थीटा हो गया। ऐसे ही कॉस थीटा की बात करें तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटीनस। तो बेस हमारे पास y है और हाइपोटीनस कितना है हमारे पास, x है, तो x हो जाएगा अपॉन x, यानी कि y अपॉन x हो जाएगा। एंड एट लास्ट साइन थीटा इज सॉरी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन थीटा की अगर बात करें यहां से तो टेन थीटा क्या होता है, हमको पता है कितना होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा, जेड अपॉन क्या हो जाएगा, वाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। चलिए तो ये हो गया कुछ हमारे पास ऐसे, ठीक है। चलिए तो हम यहां देखें अगर, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे कुछ मिले, ऐसा ही कुछ मिला, ठीक है। अगर इफ एंगल ए इज इक्वल टू थीटा जो है, इसको अगर लेके अगर हम सॉल्व करते हैं, तब एंगल ए को लेके यानी कि थीटा को लेके अगर सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसे मिलेगा, कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब एंगल सी को लेते हैं। भाई एंगल जो बी है वो तो 90 डिग्री, ठीक है, कंफर्म, उसको तो कुछ सॉल्व नहीं करना, ठीक है। एंगल सी की अगर बात करें, किसको, एंगल सी की अगर बात करें तो सेम चेंजेस कुछ हो जाएंगे, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो यहां देखिए अगर एंगल सी हो जाए तो कितना हो जाएगा, एंगल सी कितना हमारे पास 90 माइनस थीटा, यही तो है एंगल सी हमारे पास, ठीक है। तो अगर एंगल सी की बात करें तो देखेंगे जो बीसी है, बीसी एंगल सी की अगर बात करेंगे तो बीसी हमारा जो है वो बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा, ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला वीडियो हमारे पास है, ठीक है, उसको जाके देखेंगे, ठीक है, पहले चैप्टर का टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने बता रखा है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए बीसी कितना हमारे पास है, जेड है, ठीक है, बीसी जेड है। अब बीसी यहाँ पे क्या है, बेस है, बीसी क्या है, बेस है। भाई अगर इसकी बात करें एंगल सी की तो देखेंगे इसका बेस क्या हो जा रहा है, बीसी हो जा रहा है, ठीक है। तो बीसी इज इक्वल टू क्या है, जेड है। अब यहां से देखें एसी की अगर बात करें, इसकी बात कर रहे हैं एसी की अगर बात करें तो देखेंगे ये जो है हमारे पास जो स्लैंट साइड है ना, मतलब जो तिरछी साइड है या फिर जो झुका हुआ साइड है, उसी को तो हम कहते हैं हाइपोटीनस। तो क्या हो जाएगा, एक्स हाइपोटीनस हो जाएगा, ठीक है। और एट लास्ट देखें तो हमारे पास बचा कौन सा साइड है, ए बी वाई है, और वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉर्ट कर देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि बीसी एसी और एबी जो है हमारे पास सब चेंज हो गए अकॉर्डिंग टू एंगल सी, ठीक है। तो कुछ चेंज हो जाएगा ऐसे। अब एंगल सी के अनुसार अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल लें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अगर एंगल सी के अनुसार निकाले तो क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा, यही तो मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा मतलब उसका क्या होता है फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसके अनुसार कितना है, भाई यहाँ पे थीटा चेंज हो गया तो उसके साइड भी तो चेंज हो गए। तो साइड जब चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, y, ठीक है। और यहाँ देखें अगर हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज सेम रह गया कितना, x। और अगर जो पहला हम लोग 90 और साइन थीटा निकाले हैं, जहां से साइन थीटा निकाले थे, वहां से अगर देखें तो y अपॉन एक्स किसके इक्वल नजर आ रहा है, कॉस थीटा के इक्वल नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, देखें यहां से कॉस थीटा के इक्वल नजर आ रहा ना, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो देखेंगे कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकल गया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब सेम ऐसे ही अगर कुछ कॉस 90 माइनस थीटा करें, तब 90 माइनस थीटा करेंगे तो देखेंगे हमारे पास कॉस थीटा यानी कि जो कॉस थीटा होता है उसका रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या होता है पता है ना, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे कितना है, जेड है, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रह गया है, एक्स ही रह गया है, ठीक है। तो ये अगर इस वाले की बात करें, कॉस थीटा की बात करें, तो यहां से देखेंगे अगर हम तो जेड एक्स किसके बराबर आ रहा है,
जेड एक्स साइन थीटा के, तो यहां से हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा साइन थीटा होगा, ठीक है। यहां से हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। साइन थीटा यहां से मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं tan थीटा की, यानी कि tan माइनस थीटा की बात करें, अगर tan माइनस थीटा की बात करें तो यहां से देखें फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से परपेंडिकुलर देखेंगे तो y और बेस हमारे पास कितना है, z है। तो फिर वही चीज फिर अगले वाले जो थीटा वाली एंगल से हम लोग निकाले थे उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग अगर इसको कंपेयर किया जाए तो देखा जाए दोनों के दोनों सेम है। कुछ मिस्टेक हो गया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके अनुसार बेस जेड हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, अच्छा परपेंडिकुलर और बेस। सॉरी, ये तो tan थीटा है ना हमारे पास, सॉरी इससे नहीं मैच हो गए, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया था, इससे नहीं मैच हो गए, ठीक है। अभी क्या करना है इसको, tan थीटा कब निकलेगा, देखें tan थीटा कब निकलेगा, अगर इसको हम इसका रेसिप्रोकल निकालें, यानी कि y ऊपर चला जाएगा, z नीचे आ जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, हमें पता है रेसिप्रोकल इसका क्या होता है, cot थीटा। भाई क्या होता है, cot थीटा ही तो इसका रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या, जो इसका बेस होगा, मतलब जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसका न्यूमरेटर होगा, और जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर होगा। तो हम देखेंगे यहां से cot थीटा इज इक्वल टू y अपॉन जेड, ऐसे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर इसकी बात करें यानी कि cos थीटा की, तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन y हो जाएगा, यहां से होगा ना। यही तो बताया हम कि रेसिप्रोकल मतलब क्या, इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। अगर साइन थीटा की यही बात कर रहे हैं, साइन थीटा की अगर बात करें तो क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, x अपॉन जेड मिल जाएगा, ठीक है। यहां से मिल गया कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो यहां देखें अगर, तो हमारा एक फार्मूला यहां से डिराइव हो गया है, ठीक है, और दूसरा वाला फार्मूला यहां से डिराइव हो गया है, और तीसरा वाला फार्मूला यहां से डिराइव होने वाला है। कैसे होगा देखें अब यहां से, तो cot थीटा इसके इक्वल नजर आ रहा है, ठीक है भाई, y अपॉन जेड यहाँ पे है, और यहाँ पे देखें तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू y अपॉन जेड आ रही है, तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, cos थीटा, क्या मिलेगी, cot थीटा, सॉरी cot थीटा, ठीक है। तो यहां से हमें ये कुछ मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा रब कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इसी में हो गया है, ठीक है। चलिए फिर से लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ऐसे कुछ मिला हमें, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, हमें देखें यहां से। चलिए अब बात करें अगर इसके रेसिप्रोकल्स की, यानी कि क्या था यहाँ पे हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही था, ठीक है। तो मिला क्या था हमें, cos थीटा, मिला क्या था, cos थीटा। अगर यहां से हम देखें, यहां से अगर डिराइव करना चाहें तो सारे जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सारे के रेसिप्रोकल्स हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखें यहां से, अगर हम cosec थीटा की बात करें, किसकी बात करें, सॉरी 90 माइनस थीटा की, cosec 90 माइनस थीटा की बात करें तो इसका मतलब क्या, 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, यही तो होगा, ठीक है। और हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, cos थीटा, यही तो होता है, cos थीटा होता है। और हमें पता है 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। तो यहां से देखें इसका रेसिप्रोकल निकल गया साइन का। अब cos की अगर बात करें तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी सेक हो गए, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 90 माइनस थीटा। कैसे होगा, सेक का रेसिप्रोकल यही तो होता है cos थीटा, तो इतना कुछ मिलेगा हमें, इज इक्वल टू 1 अपॉन, भाई अभी हमने निकाला है कि इसके इक्वल कितना होता है, इसके इक्वल साइन थीटा, तो अपॉन साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। यहां से देख लें, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, cosec थीटा, ठीक है। चलिए अब एट लास्ट निकालते हैं cot थीटा को,
तो मिलेगा क्या हमें, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है क्या लिखते हैं इसको, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। और अभी अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है यहाँ पे, इसकी वैल्यू cot थीटा होती है, यानी कि 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। और हमें अच्छे से पता है कि इसका अगर रेसिप्रोकल निकाला जाए तो tan थीटा मिलता है हमें, ठीक है। यहां से देखें सारे फार्मूले डिराइव हो गए, ठीक है। तो इकट्ठा करके एक बार फार्मूला लिखवा देते हैं, ठीक है। आप लोग रट डालिएगा, वही फार्मूले को सॉल्व करते रहना, मतलब उसी फार्मूले को हमेशा फॉलो करते रहना जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए इकट्ठा कर लेते हैं सारे फार्मूले को, ठीक है। चलिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। फिर क्या था हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, अभी अभी हमने निकाला, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद एट लास्ट कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, निकाले हम लोग tan थीटा, ठीक है। तो यही जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, अब इन्हीं का यूज बार बार करने वाले हैं, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको रट डालिएगा, ठीक है, अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व करवाएंगे एग्जाम्पल के, ठीक है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन क्यों सॉल्व करवाते हैं ये जान लें। एग्जाम्पल के क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवाते हैं ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए होते हैं, जिससे आप एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कुछ डिफरेंट हो गया, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमने नहीं बताया, फिर अलग प्रकार से आ गया, अलग टाइप का आ गया, तो प्लीज हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो हम उसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम रहा हो अगर, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं हमें। थैंक यू।